अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पेशल स्नैक की रेसिपी। आज हम बनाएंगे खस्ता क्रिस्पी सी कचौरी। चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को एंड तक क्लास में देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें मिल जाएंगे और आपकी कचौरी बहुत ही खस्ता बनेगी। और रेसिपी को एंड तक क्लास में देखिएगा। चले जी हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जी हमने ले लेना है 1 अदद बॉल, ठीक है। उस पर फिर हमने ऐड कर देना है 2 कप मैदा। 2 कप मैदा ऐड कर देना है हमने, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 कप मैदे से तकरीबन मैंने यहाँ पे 15 to 16 कचौरियाँ बनाई थी। आप अपनी क्वांटिटी देख लीजिएगा कि आपने कितनी कचौरियाँ बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मैदा ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया 2 टेबलस्पून घी के और 1 टेबलस्पून नमक का, ठीक है। ये ऐड करने के बाद मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसकी डो बना ली थी। मैंने इसमें आधा ग्लास सिर्फ पानी का यूज़ किया, वो भी ठंडा, ठीक है। ठंडा पानी का ग्लास यूज़ किया, वो भी आधा यूज़ किया। इसको मैंने नरम से इसकी डो बना ली है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अपने हाथों की हेल्प से अच्छे तरीके से हाथों को वॉश करके हाथों की हेल्प से बना लीजिएगा डो, ठीक है। अगर ग्लव्स पहनना चाहें तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह बनाना चाह रहे हैं, आप बना लीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल इस तरह की हम नरम सी बिल्कुल फाइन सी डो बना लेंगे। ना बहुत सख्त बनानी है ना बहुत नरम बनानी है, ठीक है। थोड़ी सी नरम नरम सी मैंने डो बना ली है। उसके बाद जी हमने यहाँ पे ले लिया 1 कटोरी, उसमें हमने ऐड करना है घी, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून घी के लिए भर के और उसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लोर की ऐड किया और बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। इस स्लरी को हम लोग रख देंगे फ्रिज में और इसको हम लोग अपनी कचौरी की लेयरिंग्स और इसको खस्ता बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये स्टेप लाजमी कीजिएगा। उसके बाद जी हम लोग अपने इंग्रेडिएंट्स अपनी फिलिंग को रेडी करते हैं। फिलिंग आप अपनी पसंद के लिए, आपको जो भी पसंद है फिलिंग आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये फिलिंग बनानी है तो देखें इस फिलिंग को किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे श्रेड किया हुआ मतलब चिकन को अच्छे तरीके से मैश कर लिया मैंने, ठीक है। उसके अंदर मैंने स्पाइसेस ऐड की, स्क्रीन पे आपको मेंशन हो रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ वेजीज ऐड की, जिसमें मैंने कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च और टमाटर ऐड किया। फिर इसमें मैंने ऐड किया केचप, मैंने यहाँ पे चिली सॉस केचप ऐड किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे मेयोनीज ऐड किया, ठीक है। आप इसमें कुछ स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अगर आप स्किप नहीं करना चाहते, आप मतलब यही डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। स्पाइसेस आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको किस तरह स्पाइसेस पसंद है आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने सब सारी स्पाइसेस की जो क्वान्टिटी थी वो 1-1 चम्मच रखी थी। उसके बाद जी हमने ले लेना है एक बेलन, ठीक है। अब हमने जहाद करना शुरू करना है, ठीक है। मतलब ऐसी बात नहीं है, अब हमने ना फटाफट से उसका एक पेड़ा बना लेना है जो हमने अपना जो हमने अपना बनाया हुआ था पीछे डो, ठीक है। हमने उसको ना छोटे छोटे से उसके बॉल्स लेके ना उसको 5 हिस्सों में ना बेल लेना है। उसमें की 5 छोटी छोटी सी ना पराठे टाइप बना लेने हैं 5, ठीक है। 5 बनाने के बाद ना आपने पहले ऑयल लगा, जो हम लोगों ने पहले स्लरी बनाई हुई थी घी की और कॉर्नफ्लोर की, ठीक है। आपने वो डालनी है, उसके ऊपर आपने ये रख देना है, फिर आपने डालनी है, रख देना है। स्टेप बाय स्टेप करते करते आपने 5 दफ़ा ही करना है, ठीक है। मतलब आपकी 5 लेयर्स लगेंगी। ये 5 लेयर्स इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि जो कचौरी में बिल्कुल उसकी लेयरिंग आती है, उसमें जो खस्तापन आता है मतलब क्रिस्पीनेस जो आती है ना, वो इस वजह से आएगी, ठीक है। ये स्टेप को लाजमी कीजिएगा। अगर आप एक दफ़ा ही करना चाहते हैं तो फिर आप जिससे जो कचौरी बनाना चाहते हैं फिर आप उसी को ही 3-4 बार फोल्ड कर लीजिएगा, लेकिन ये बहुत इजी सा स्टेप है तो इसको कर लीजिएगा। इस तरह आपको सारे पेड़ों को बार बार नहीं करना पड़ेगा, आपको एक ही बार में सारे करके तो बनाने पड़ेंगे। बड़ा आसान सी रेसिपी है, बड़ा आसान सी, मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। वैसे तो कचौरी बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी अगर आप एक ही को बार बार करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप खुश्क का डस्ट करें, ठीक है। खुश्क का थोड़ा सा ज़्यादा डस्ट कर लीजिएगा, वरना इस तरह होगा कि आपके बेलन पर ये बार बार चिपकेंगे और आपको तंग करेंगे। खुश्क का डस्ट करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको बेल लेना है अपनी डिजायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने इसको इतना बेला मतलब बारीक कर लिया इसको बेल के। बेलने के बाद ना आपने इसका रोल बना लेना है, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बिल्कुल आपने इसी तरह ही इसका रोल बना लेना है। ये मैंने इसको बेला, आपने हल्के हाथों से इसको बेलना है, ज़्यादा दबा के नहीं बेलना वरना इसकी लेयरिंग जो है ना वो ख़त्म। फिर इसको अच्छे तरीके से बेलने के बाद ना आपने इसको ना मतलब इसको रोल कर लेना है जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस तरह आपने रोल कर लेना है। इसको आपने जितना पतला रोल कर सकते हैं आप उतना पतला रोल कीजिएगा, ठीक है। नरम हाथों से बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको रोल बना लेना है। इसका रोल बनाने के बाद ना आपने जितनी मतलब आप कचौरी जिस साइज़ की बनाना चाहते हैं उस साइज़ के अकॉर्डिंग ना आपने इसको कट कर लेना है, ठीक है। आपने छोटे छोटे से पीसेज में इसको कट कर लेना है, ठीक है। आपने जितना बैटर बनाया होगा फिर उसने बैटर की कर लीजिएगा। बड़ी मज़े की रेसिपी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इस तरह आपको इस तरह की नोटिफिकेशन मिल जाएगा इस तरह की रेसिपीज़ का। उसके बाद देख सकते हैं कितनी सारी लेयर्स हैं हमारे इस पेड़े में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितनी सारी लेयर आ गई है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार उसको बेलने की। इस तरह एक ही बार में हमारा काम जी मैनेज हो जाएगा। उसके बाद आपने फिर से खुश्क का डस्ट करना है। खुश्क का डस्ट करने के बाद आपने पेड़े को फैलाना है। अब आपने उसको थोड़ा सा बेलना, ज़्यादा बेलना नहीं है। सिर्फ हमने इसमें अपनी फिलिंग ऐड करनी है जो हमने बनाई हुई थी। फिलिंग ऐड करने के बाद हमने इसका जो ऊपर से मुँह है वो अच्छे तरीके से इसको बंद कर देना है।
इसको फोल्ड कर देना है बहुत अच्छे तरीके से। फिर हमने इसको इसके अंदर फिलिंग ऐड करनी है। फिलिंग आप बहुत थोड़ी सी ऐड कीजिएगा, फिलिंग बहुत ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा और बहुत कम मत ऐड कीजिएगा। आपको जितनी फिलिंग पसंद है आप उतनी ऐड कर लीजिएगा। ये देखें मैंने इसमें इतनी सी फिलिंग ऐड की है, ठीक है। फिलिंग ऐड करने के बाद ना मैंने इसको फोल्ड करना शुरू कर दिया ऊपर से। इसको ना दबा के प्रेस कर देना है आपने, नहीं तो आप ऑयल में डालेंगी ना तो ये खुल जाएगी, ठीक है। आपने ये लाजमी करना है, आपने इसको दबाना ऊपर से बहुत ज़ोर से है, ठीक है। जब आप दबाएंगी ना तो ये आपस में चिपक जाएगा। अगर नहीं चिपक रहा तो आप हल्का सा पानी लेकर उसके साथ भी चिपका सकती हैं। उसके बाद देख सकते हैं मैंने सारी की सारी कचौरियाँ तैयार कर ली हैं। कुछ इस तरह की ये बन जाएगी। आपने जो शेप देनी है इसको आप दे दीजिएगा, वो आप पर डिपेंड करता है आप किस शेप की बनाना चाह रही हैं। उसके बाद जी हमने ऑयल गर्म कर लिया। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ठीक है। आपने ऑयल को इतना गर्म करना है कि हल्का हल्का सा गर्म करना, ज़्यादा गर्म नहीं करना। डायरेक्ट बहुत गर्म ऑयल में डालेंगी ना तो ये अंदर से पकेंगी भी नहीं, क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। इस तरह देख सकती हैं जिस तरह मैंने डाला है ना, मतलब ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं है, मीडियम सा गर्म है। तो आहिस्ता आहिस्ता ना ये थोड़े थोड़े से टाइम से ऊपर फूल के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगी, घी के ऊपर खुद ही, ठीक है, फूलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं किस तरह ये फूलने लग गई हैं और ये फूल के ऊपर आना स्टार्ट हो गई हैं। ना ही तो मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है, ना ही मैंने इसमें कोई और चीज़ ऐड की है। ये खुद ब खुद फूल रही हैं, ठीक है। इसमें होता नहीं कि हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया होता तो इसलिए फूल गया, नहीं जी, हमने कुछ भी नहीं ऐड किया। उसके बाद ये मैंने चम्मच की हेल्प से इसको पलट लिया है, ठीक है, मतलब पलटा लिया इसको। इसकी दोनों साइड्स को मैंने अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक, इसको क्रिस्पी होने तक इसको मैंने फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद बहुत ही मज़े की कोई खस्ता सी कचौरियाँ बन गई हैं। अच्छा जी, एक मज़े वाली बात इसमें यह आती है कि अगर आप इसको स्टोर भी करना चाहें ना तो आप वो भी कर सकते हैं। आप अपनी कचौरियों को बनाएं, ठीक है, इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दें फ्रीज़र में। उसके बाद थोड़ा सी देर बाहर निकालें, ठीक है, या माइक्रोवेव करें चंद सेकंड्स के लिए। उसके बाद इसको फ्राई कर लें, सेम एज इट इज़ ऐसे ही फ्राई होंगी। ये आप देख सकते हैं कितनी खस्ता कचौरियाँ बनी हैं। इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपने ट्राई किया तो आपको किस तरह की रेसिपी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।